नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद आनंद पे। आज की इसमें आपको बताने वाला हूँ एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन देख 24 से 28। मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। देख जैसा कि यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है ना। कौन से पेपर का बताऊंगा तो यहाँ पे देख लिखा हुआ है एसईसी पेपर जो कि मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालाइज। ये बता दूं सारे स्टूडेंट्स का यूजी सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना होगा क्योंकि ये सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी पेपर है। चाहे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या फिर बीकॉम कर रहे हैं, तो ये कंपलसरी पेपर है सारे स्टूडेंट्स का यूजी सेमेस्टर 2 में। तो आपको पढ़ना ही होगा, है ना। तो यहाँ पे देख आज मैं आपको यूनिट 2 इसका पढ़ाऊंगा। क्या बताऊंगा? यूनिट 2। यूनिट 1 मैं करा चुका हूँ यूट्यूब पर, आप उस वीडियो को देखिए और आसानी से यूनिट 1 का कंप्लीट कीजिए। ठीक है, मैं बता दूं इस पेपर का जो एग्जाम होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले स्टूडेंट्स का जो एग्जाम होगा वो 18 फरवरी को होगा और ग्रुप सी वाले स्टूडेंट्स का 20 फरवरी को होगा। और मैं आपको बता दूं जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर, वो एग्जाम में ही आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, एग्जाम में यही आएगा। देख क्लियर लिखा हुआ, एक ही चीज को मैं रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि ये गाइडलाइन के खिलाफ है ना। यहाँ पे नीचे देखोगे तो देख क्लियर लिखा हो कि एग्जाम से पहले देख लो। तो चलिए मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग को आज यूनिट 2 शुरू कराऊंगा, है ना। और मैं बता दूं इस पेपर का टोटल 600 प्लस क्वेश्चंस का तैयारी कराने वाला। कितने? 600 प्लस। और आप समझ सकते हो जो ये 600 प्लस क्वेश्चंस आप कर लोगे तो आप 75 में 75 लाओगे, ये मेरी गारंटी है। जी हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं तो आराम से आपका मार्क्स आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, गेस्ट पेपर वगैरह भी मैं अपना टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूँ। यूनिवर्सिटी का जो गेस्ट पेपर होता है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला जो है ये गेस्ट पेपर है। ठीक है, इसमें लेकिन आपको ये फायदा होगा कि जितने भी सारे फॉर्मूलास हैं, है ना, मैथ में, तो जितना भी इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्मूला वगैरह है, सूत्र, तो सारे चीजें जो है इस गेस्ट पेपर में दिया गया है। वो भी आसान शब्दों में दिया गया है, लंबा करके दिया है लेकिन जानकारी आपको बिल्कुल एक एक चीजों को आप पढ़ोगे तो बिल्कुल सही जानकारी दिया गया है। कैसे ये डाउनलोड होगा, कहाँ मिलेगा, मैं बताऊँ ये दो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम का लिंक, तो आप जाकर ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर प्रॉपर एक गेस्ट पेपर कैसे डाउनलोड करने की वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप इस यूनिवर्सिटी गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हो जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करके बताया गया है। ठीक है, तो उसे कहीं ना कहीं आप देखोगे तो फॉर्मूला वगैरह आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, और यूनिट 1 आप लोग वीडियो को देख लेना। चलिए आज मैं आपको यूनिट 2 कराता हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबा लीजिए ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने मैं क्या करता हूँ, लाइव जो है ओपन करता हूँ डेस्कटॉप। वो मैं आपको बता दूँ, फोन से ही मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जान के आश्चर्य होगा ये चीजें, है ना। देखिए मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। चलिए पूरा का पूरा आप लोगों का कंटेंट रेडी है भाई, टेंशन मत लो। बाकी सब्जेक्ट का भी आएगा अब इसके अलावा एमडीसी पेपर का अब आएगा, उसके बाद लास्ट में एईसी पेपर का आएगा। ठीक है, चलिए तो एग्जाम से पहले सारे पेपर्स की जो है आप लोग को तैयारी करा दिया जाएगा। तो देख तो ये आप लोग का पेपर है जो कि सेमेस्टर 2 का कंपलसरी पेपर है, ये यूनिट 1 का था। ठीक है, यूनिट 1 में क्या क्या चीजें पढ़ना है नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, एवरेज रेशियो, है ना। तो यही चीजें जो यूनिट 1 में आपको पढ़ना था। तो देख सकते हो कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं बता चुका हूँ यूनिट 1 का कि क्वेश्चन नंबर 1 का साधारण ब्याज यानी का सूत्र क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आंसर ऑप्शन के साथ दे दिया गया है। तो इसको मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देख लेना। यूनिट 1 का टोटल 2 वीडियो अपलोड है। यूनिट 1 का टोटल कितने वीडियो अपलोड है? 2 तो ये 2 वीडियो आप लोग जरूर देख लेना और आपका इसी से यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए यूनिट 2 शुरू करते हैं। यूनिट 2 जो है शुरू होगा, मैं बता दूं यूनिट 1 में 2 वीडियो था तो दोनों मिला करके मैंने 100 क्वेश्चन जो है तैयारी आप लोगों का करा दिया था। तो अब आज मैं 101 से शुरू करूंगा। ठीक है, क्योंकि 100 नंबर तक मैंने करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 100 तक। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर जाते हैं 101 से। ठीक है, तो ये देखिए आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है यूनिट 2 में, आपका यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर चीजें लिखा हुआ सारा चीज, है ना। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। देखिए भाई यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि किसी घटना की प्रायिकता, है ना, प्रायिकता का मान किसके बीच होता है। यहाँ पे बोला है कि किसी घटना में, कोई घटना में क्या होता है कि प्रायिकता का जो मान होता है वो किसके बीच होता है ना।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी में क्या दिया गया है दोस्तों? 0 से 1 होगा। क्या होगा? 0 से 1 होगा। कैसे होगा देखिए, नीचे आप देखोगे तो इसका दिया गया बस यहाँ पे दोस्तों प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है दोस्तों, है ना? ये क्या होता है, फॉर्मूला भी है इसका। तो ये क्या होता है कि 0 और 1 के बीच में ये प्रायिकता होती है, ठीक है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, फिर आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हो। क्या लिखा है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना क्या होगा? बोलता है कि यदि कोई प्रायिकता, है ना? यदि किसी घटना की प्रायिकता 0 है तो वह घटना क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो कि इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे दोस्तों असंभव है। क्या है? असंभव है। कैसे? तो P बराबर क्या बोला गया है? 0। P बराबर 0 तो घटना क्या है? असंभव है कि नहीं? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। मैं बता दूं, ये जो वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको ये चीजें पढ़ने से पहले आपको करना क्या है, अच्छे तरीके से आप गोड़ हाथ धो लीजिए, एकदम कुली वुली कर लीजिए अच्छा से, है ना? और एक कॉपी और एक कलम लेके आप जरूर बैठिए। और जितने क्वेश्चंस को मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आप लिखते जाइए और बनाते जाइए। नहीं तो फिर आप समझ सकते हो एमसीक्यू में आपका एग्जाम होगा और आप अंदाजा मारोगे सही होगा कि नहीं होगा, वो गारंटी नहीं है ना। लेकिन आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाओगे, बनाना मैथ को सीख जाओगे, तो आसानी से आप सारे सवाल को बना के आओगे, है ना? और अच्छा मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हो। बना के आओगे क्या मतलब, माने कि आप एक पेज भी आप व्हाइट पेज लेके जा सकते हो और सॉल्यूशन करके बनाओगे, जो करेक्ट आंसर होगा उसी को गोल घेरा करना है। तो एक कॉपी और कलम लेके आप जरूर बैठिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 1 है तो वह घटना क्या होगा, है ना? तो वो घटना क्या होगा? तो P बराबर बोला है 1। क्या बोला है? 1। तो घटना निश्चित है। क्या है? घटना निश्चित है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, निश्चित। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, ये सब याद कर लीजिए आप लोग, है ना? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आंसर है, याद करने वाला चीज है। जो बनने वाला चीज है वो मैं आपको आगे बना करके भी दिखाऊंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, फिर नेक्स्ट इंडेक्स तो लिखा है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर सिंपल स्पेस क्या होगा, है ना? सैंपल स्पेस क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। तो बोला गया है कितने बार उछालने पर? एक सिक्के को एक बार उछालने पर, है ना? बोलता है कि एक सिक्के को आप एक बार उछालोगे, है ना? तो क्या होगा इसका? तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। कैसे होगा देखिए, सिक्के को के दो संभव परिणाम है। सिक्के का दो ही संभव परिणाम हो सकता है। आप एक बार उछालोगे तो जैसे ही मान लीजिए कोई एक सिक्का है आपके पास, क्या एक सिक्का है, पैसा है, ठीक है? सिक्का कोई 5 रुपए का मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए। तो एक सिक्का में क्या होता है, एक साइड हेड होता है, एक साइड टेल होता है। आपको ये चीजें पता है। अब आप उसको क्या करोगे, ऊपर आप फेंक दिए ऐसे करके, ठीक है? वहां से वो जैसे ही नीचे गिरेगा, या तो वो हेड होगा या फिर टेल होगा, है ना? तो यहाँ पे वही बोला गया है। तो या फिर हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ गए मेरी बातों को? तो काफी अच्छी तरीके से दिया गया, टेंशन लेने वाली बात। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? बोलता है कि कोई एक सिक्का आप उछालोगे तो हेड आने की क्या संभावना है? तो आप नॉर्मली आप देखोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा? 1/2 है ना? बोला गया कि एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्का आप फेंकोगे ऊपर, मान लीजिए आप एक सिक्का ऊपर फेंक दिए, ठीक है? ऊपर आप सिक्का फेंके, वो सिक्का फेंकने के बाद क्या है कि नीचे जैसे ही गिरेगा, तो सिक्का में मैंने जैसे कि बताया कि एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि हेड आने की संभावना है क्या? तो भाई देखिए, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो 1/2 होगा ही। समझ गई मेरी बातों को? टोटल कितना है? 2। उसमें से एक ही ना आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो एक ही होगा इसका आंसर। तो 1/2 होगा। क्या होगा? 1/2 आंसर यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मेरी बातों को आप समझ गए? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बोला गया है कि एक पासे को नेक्स्ट यानी कि डाइस, पासे मतलब डाइस, ठीक है ना? एक पासे को फेंकने पर कुल संभावना परिणाम कितने होते हैं? तो बोलता है कि एक पासा को आप देख लो फेंकने पर कुल संभावना परिणाम क्या होता है? तो टोटल आप देखोगे तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब बोलोगे ये 6 कैसे होगा? तो पासा मतलब क्या होगा? वो गोटी नहीं होता आपका, लूडो गोटी, है ना? लूडो गोटी में टोटल कितना रहता है? 1, 2, 3 ऐसे करके आप देखोगे तो टोटल 6 तक रहता है। तो यहाँ पे बोलता है कि फेंकने पर कुल संभावना है, टोटल संभावना कितना?
ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा वीडियो है, जितना दूर तक हो सकेगा मैं आपको क्लास यहाँ पे कराने वाला हूँ। हो पाएगा 100 क्वेश्चन करा दूँगा, फिर 25 या 50 जितना भी हो पाएगा मैं आपको करा दूँगा सारा कंप्लीट, टेंशन में लेने वाली बात नहीं। डेली हर एक वीडियो इसका आएगा, टोटल 600 प्लस क्वेश्चन मैं आपको करा दूँगा, ठीक है? चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आप देखिए, बोला गया है कि पासा फेंकने पर सम संख्या यानी इवेंट नंबर आने की प्रायिकता। बोलता है कि पासा यानी कि जो लूडो गोटी होता है, ठीक है? आप उसे क्या करोगे? फेंक देते हैं यानी कि खेलते हैं जब लूडो गोटी, तो बोलता है कि इवन नंबर आने की क्या संभावना होती है ना? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या दिया गया? 1/2 दिया गया। अब बोलोगे 1/2 कैसे हो गया? वो चलिए आप समझिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ें बोला गया? इवन नंबर। क्या बोला गया? इवन नंबर। तो इवन नंबर यहाँ पे देखिए कौन-कौन सा है? तो 2 हो गया, 4 हो गया या फिर 6 हो गया। हुआ कि नहीं? तो यही है इवन नंबर, आपको पता है। अब ये इवन नंबर आपका हो गया, ठीक है? अब देखिए तो टोटल आपका कितना है? पासा में गोटी टोटल कितना होता है? 6 होता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होता है टोटल 6। तो टोटल कितना हो गया? 6। अब क्या करना है? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल कितना हो गया? 3, इवन नंबर 3 है, तो 3 बटा हम 6 करेंगे, 3 बटा 6। अब इसको हम क्या करेंगे? कटा देंगे। कटाएँगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो क्या हो गया इसका आंसर? 1/2 आया कि नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ गए? आप बिल्कुल आसान भाषा में समझ सकते हो भाई, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र-छात्राएँ हैं, जो क्लास 10th में ही पढ़े हैं मैथ और दोबारा अभी तक हाथ नहीं लगाए, है ना? तो उनके लिए वरदान साबित होने वाला है ना? जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं भी जो है क्लास 10th में ही पढ़ा था, उसके बाद सेमेस्टर 2 में मैंने पढ़ा और फिर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? चलिए, लेकिन ये वाला क्लास 10th में है, पासा वाला जो आप देख रहे हो, ये सारे मैंने देखा था, क्लास 10th में भी ये सवाल था, है ना? चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसीलिए हमको याद है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए क्या है कि पासा फेंकने पर विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर आने की क्या संभावना है ना? तो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या आपका आने की क्या संभावना है? कोई पासा हो गया, तो उसमें भी सेम वो उतना ही होगा, 1/3 हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? वो भी आप समझ लीजिए। बोलता है कि कोई लूडो गोटी है ना? लूडो गोटी आप खेलते हैं, तो लूडो गोटी में ऑड ऑड नंबर क्या होगा? यानी कि 1, 3, 5 ये क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। ये क्या है? विषम संख्या आपका है। तो विषम संख्या टोटल कितना है? तो टोटल आपका विषम संख्या 3 हो गया। हुआ कि नहीं? अब जब 3 हो गया, तो हम बट्टा दे देंगे और टोटल क्या है? गोटी लूडो गोटी में कितना होता है? टोटल संख्या 6 होता है। 6 लिख दो, फिर इसको कटा दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया आंसर इसका। तो यहाँ पे लिख देना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, बनाना सीखिए। सबसे बड़ी बात है कि आप इसको बनाना सीख जाओगे, तो कहीं न कहीं आप अच्छे से मार्क्स लाओगे ही लाओगे, है ना? क्वेश्चन्स आपका एग्ज़ाम में क्या करेगा कि 2-4 क्वेश्चन्स यानी कि जो मान आप देखते हैं यहाँ पे, नीचे देखिए यहाँ से, ये सारा क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे कभी सम संख्या पूछ देगा, कहीं विषम संख्या पूछ देगा, है ना? कहीं पे डिजिट कुछ चेंज कर देगा। बस सवाले में ही तो होता है मैथ में, और क्या होता है? आप 1-2 बनाना सीख गए, बाकी सब आपको बन जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या है कि पासा फेंकने पर 7 आने की प्रायिकता। बोलता है कि पासा आप फेंकोगे तो 7 आने की क्या संभावनाएँ हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 0। अब बोलोगे 0 क्यों हुआ? तो देखिए भाई, गोटी जो पासा यानी कि जो लूडो गोटी होता है, उसमें तो टोटल नंबर 1, 2 है ना? टोटल नंबर कितना होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 टोटल 6 गो ही होता है। 7वाँ तो आत होता है? नहीं होता। 7 कभी नहीं आता है। लूडो गोटी में 7 होता ही नहीं है कहीं पे। होता है बोलिए आप ही बताइए? नहीं होता है, ठीक है? तो लूडो कहीं न कहीं आप भी खेले हैं, तो लूडो गोटी में 7 नहीं रहता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए डाइस में 7 नहीं होता है, यहाँ पे क्लियर बोला गया है। तो घटना क्या असंभव है 7 आना। असंभव यानी कि आएगा कभी 0 सॉरी कभी आएगा 7 उसमें। जब लूडो गोटी में टोटल 6 ही संख्या तक है, 1 से लेकर 1 से शुरू होता है, वो 6 तक ही रहता है, तो 7 कभी आएगा? एक एक बार में कभी आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो यहाँ पे ये बोला गया है, तो 7 आने की कोई प्रायिकता है ही नहीं। तो p बराबर क्या हो गया? 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया, सी को ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए फिर बोला गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है कि 2 सिक्कों एक साथ उछाल ले जाए। बोलता है कि 2 सिक्का आप एक साथ उछालोगे। 2 गो सिक्का यानी मान लीजिए ₹5 का 2 सिक्का ले लीजिए। ₹5 ₹5 करके अलग-अलग 2 सिक्का आपके पास है। ठीक है? तो यहाँ पे बोलता है इसको आप उछालोगे,
तो सिंपल स्पेस क्या होगा, इसका स्पेस क्या होगा देखिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो क्या है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये कैसे होगा वो देखिए। बोलता है कि दो सिक्कों के सभी संभव परिणाम, बोलता है कि दो सिक्का का सभी संभव परिणाम। तो आप दो सिक्का फेंकोगे, क्या फेंकोगे, दो सिक्का, ठीक है। तो दो सिक्का आप फेंकोगे तो उसमें टोटल चार ही संभावनाएं है कि नहीं बताइए। यहाँ पे चार कहीं ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखिए एग्जाम्पल, देखिए कोई भी सिक्का फेंकते हैं, कोई भी आप सिक्का फेंकते हैं तो या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा, ऐसे करके होता है, आपको ये चीजें पता है। तो टोटल आप देखिए संभावनाएं यहाँ पे बोलता है एक साथ उछालने पर, है ना, क्या होगा, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल इसका क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप उछाल के भी देख लेना, ठीक है, उतना ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए वही चीजों को बोला गया है कि दो सिक्के उछालने पर दोनों हेड आने की प्रायिकता। बोलता है कि अगर आप दो सिक्का को एक साथ फेंकोगे ऊपर, यानी कि उछालते हो, दो गो सिक्का मान लीजिए, 2 रुपया का कोई सिक्का है, ठीक है, 2 रुपया का कोई सिक्का है, दो गो, कितना होगा, दो गो। तो दोनों सिक्का को आप उछालोगे यानी ऊपर फेंकोगे तो क्या संभावना है कि हेड आएगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1/4। क्या होगा, 1/4। तो यहाँ पे 1/4 कैसे हुआ वो देखिए। तो यहाँ पे देखिए टोटल बोला गया हेड, तो हेड जो है आपको क्या बोला है कि दो सिक्के, क्या बोला है, दो सिक्के। तो दो सिक्के आप उछालोगे, दो सिक्के टोटल उछालोगे तो दो सिक्के अच्छा हो गया, हेड बराबर 1 हो गया। तो हेड बराबर हेड ही होगा, है ना, हेड हेड क्या होता है, एक ही होगा। तो हेड टोटल दो होता है ना, दो सिक्का उछालोगे टोटल दोनों हेड है। यहाँ पे बोला हेड होने की क्या संभावना है, तो दोनों हेड होने की क्या संभावना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1/4 कर देंगे। क्या करेंगे, 1/4, क्योंकि टोटल क्या हेड है, टेल है, फिर हेड है, फिर टेल है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए दिमाग वाला भी खेल है इसमें, ऐसा बात नहीं है कि सारे जो है फॉर्मूला से ही बन जाएगा, कहीं कहीं आपका थोड़ा सा दिमाग, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि दो सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। बोलता है कि कम से कम हेड आने की क्या संभावना है। तो कम से कम जो हेड आने की संभावना क्या है वो देखिए, क्लियर देखिए क्या बोला है कि दो सिक्के उछालने पर, कोई दो सिक्का आप उछालोगे तो कम से कम एक हेड आने की, यानी कि एक ही हेड चाहिए, वो आने की क्या संभावना है। देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 कैसे होगा, और यहाँ पे वो देखिए, तो यहाँ पे बोला गया हेड, तो कम से कम एक हेड, तो एक हेड बोला है तो देखिए हेड हो गया, टेल हो गया, फिर हेड टेल हो गया, है ना। तो एक बच गया, हेड बच गया, तो टोटल कितना हो गया, 3 हो गया इधर। तो 3/4 कर सकते हैं कि नहीं, टोटल 3/4, तो 3/4 इसका आंसर हो गया। अब वैसे एक दो सिक्के उछाल के भी देख सकते हो, आपके पास दो सिक्का है, ऐसे भी आप कर सकते हो, है ना। चलिए फिर बोला गया देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला कि ताश के पत्तों की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं। बोला गया है कि कोई ताश की गड्डी, देखिए आप लोग यदि ताश वगैरह खेलते हैं, है ना, तो आपके लिए आप काफी अच्छा सवाल है, आप आराम से इसको बना लोगे। बोलते हैं कि ताश का जो पत्ती होता है यानी कि गड्डी होता है, कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे, ताश लगभग हर गांव में, हर शहरों में खेला जाता है ना। आप मोबाइल में भी देखे होंगे, ऑनलाइन जो है खेला जाता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया कि ताश की पत्ती की गड्डी में टोटल जो पत्ता होता है वो कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 कार्ड होता है। क्या होता है, 52 को रहता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें कोई है ही नहीं, टोटल 52 गड्डी होता है ना, 52 टोस होता है यानी कि टोटल। देखिए उसके बाद बोला जाता है यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला कि एक ताश का पत्ता निकालने पर किंग आने की क्या प्रायिकता है। बोलता है कि अगर यदि आप ताश खेलते हैं, ठीक है, ताश नहीं भी खेलते हैं तो आप कहीं ना कहीं अगल बगल में होगा, आप फिजिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं आपको नॉर्मली चीज बताता हूँ क्या है, कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि एक ताश का पत्ता आप निकालते हैं, ठीक है, जिससे टोटल गड्डी, टोटल कितना पत्ती होता है ताश की पत्ती में, 52, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो 52 में से बोलता है कि आप एक किंग का पत्ता निकालोगे, एक किंग का पत्ता निकाल दोगे, ठीक है, तो प्रायिकता क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, 1/13। 1/13 कैसे हुआ, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए चलिए। तो यहाँ पे देखिए किंग का जो कार्ड होता है टोटल 4 होता है, टोटल किंग कितना रहता है, 4। तो आप 4/12
टोटल किंग का कितना होता है, आप लोग कार्ड खेलते हैं टास्क वगैरह, तो टोटल 4 गो कार्ड होता होगा किंग का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो 4 गो टोटल किंग का हो गया। अब टोटल कितना टास्क है उस टोटल कुल मिलाकर, तो 52 हो गया। कितना है, 52 टास्क हो गया। अब इसको आप कटा दो, 2 हो गया, फिर इसको आप कटाओगे, 2 6 26 हो गया, फिर आप इसको एक बार में कटा दो, फिर इसको एक बार में ऐसे करके कटाओगे तो 1/13 आया कि नहीं, तो 1/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बनाना सीखिए, टेंशन वाली बात नहीं है, कॉपी कलम लेके बैठिए जैसे कि मैंने बताया, आप सारे सवालों को बना लोगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक टास्क का पत्ता निकालने पर लाल पत्ता रेड आने की क्या प्रक्रिया है। बोलता है एक टास्क का पत्ता आप निकाल लेते हो तो जिसमें लाल पत्ता आने की क्या संभावना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 कैसे हुआ वो समझिए। ये पे बोला गया है रेड कार्ड, तो टोटल जो रेड कार्ड होता है यानी कि लाल कार्ड जो होता है इसमें टास्क की पट्टी में टोटल 26 तो रहता है लाल कार्ड। क्या को रहता है, टोटल 26 को रहेगा आपका लाल कार्ड रहेगा, ठीक है। रेड यानी कि लाल पट्टा क्या को रहेगा 26 को। अब देखिए टोटल आपका कार्ड कितना है, जैसे कि मैंने बताया था टास्क की गद्दी में 52 रहता है, तो आप इसको कटाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 26 दूनी 1/2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। आप इसको कटा दोगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1/2 हो गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। आप लोगों को ये क्या ये समझ में आ रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप प्यारे से कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। बेसिक चीजें हैं, आप आराम से समझ जाओगे, उम्मीद है। देखिए अब बोला गया क्या, एक टास्क का पत्ता निकालने पर दोस्तों स्पेड आने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड है, ये टोटल कार्ड कितना होता है टास्क की गद्दी में आप देखोगे तो टोटल ये कार्ड कितना होता है, 13 को रहता है टोटल कार्ड, ठीक है। और 13/52 कर दो, टोटल कुल टास्क कितना होता है 52 को, तो आप इसको कटा कुटा के करोगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, कटा लेना, 13 चौका 52, तो 1/4 हो गया, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। कैसे बना आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बोला गया है कि एक पासे फेंकने पर 3 से कम संख्या आने की क्या प्रक्रिया है। बोलता है एक पासा फेंकते हैं, क्या फेंकते हैं, पासा, यानी कि फिर ये लूडो वाला गोटी आ गया, ठीक है। तो लूडो गोटी आप कोई भी फेंकोगे, समझ गए मेरी बातों को अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो बोलता है कि 3 से कम आने की क्या संभावना है, तो 3 से कम क्या नंबर है। आप देखोगे नॉर्मली जो आपके पास लूडो गोटी होता है, लूडो गोटी होता है, तो ये बोला 3 से कम आने की क्या संभावना है ना, तो 3 से कम क्या होता है, 1 होता है या फिर 2 आएगा। लूडो गोटी में 3 से कम क्या हो गया, 1 या 2 आएगा। तो 1 या 2 में आप क्या कर सकते हो उसको टोटल, तो टोटल आपका कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। आप जोड़ोगे 1 और 2, 2 हो गया टोटल, हुआ कि नहीं, यहाँ पे देखिए 2 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 2 और बट्टा 6 दे देंगे। 6 क्यों देंगे, तो टोटल जो है ताश की गड्डी में, और सॉरी लूडो गोटी में टोटल 6 तक होता है, ठीक है। तो इसको आप कटा दो, 2 एकम 2, दुटिया 6, टोटल क्या आ गया 1/3। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। लाइव देख लिए कैसे बना, तो आसान तरीके से आप बना सकते हो उसको। चलिए फिर देखिए, मैं बता दूं इस तरह का सवाल मैंने पहले ही आपको बताया। सिर्फ देखिए इसमें क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है। आप इतने सारे क्वेश्चंस करोगे जरूर फंसेगा भाई, ये हो आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस, साल भर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ तब आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी आपको बता देता हूँ, है ना। तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको ये चीज़ें तैयारी करा रहा हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिर्फ आप भरोसा रखिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोला गया कि यदि किसी घटना की प्रायिकता पी, प्रायिकता मतलब होता है पी, ठीक है, हो तो उसके न होने की प्रायिकता, तो उसके न होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा P-1 हो जाएगा, सॉरी 1 - P हो जाएगा। कैसे हुआ, सोल्यूशन देखिए, बोलता है कि नॉट हैपन पॉसिबल, यानी कि प्रायिकता नहीं होने की क्या संभावना है। तो टोटल प्रायिकता आप समझ सकते हो, एक हो गया, प्रायिकता में क्या होता है P=1, तो वो आप क्या करोगे 1 में क्या करोगे, P घटा दोगे, तो यहाँ पे इसी का मान यहाँ पे हो गया 1 - P, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से, बोलता है कि पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आने की क्या प्रायिकता है। बोलता है पासा आप फेंकोगे, पासा यानी कि लूडो गोटी, ठीक है।
लूडो गोटी बोलता है अभाज्य संख्या होने की क्या संभावना है। लूडो और गोटी आप खेलोगे तो अभाज्य संख्या क्या संभावना है कि कितना बार आएगा, है ना। तो वो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/3 हो गया। 1/3 कैसे हुआ वो देखिए, तो सॉरी इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी, 1/2 होगा। कैसे होगा वो देखिए, ठीक है। क्या होगा वो देखिए, तो प्राइम नंबर आप टोटल ये चीजें समझिए कैसे हुआ इतना, वो देखिए। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से शुरू होगा, 2 3 5 ये सब हो गया आपका प्राइम नंबर। तो टोटल इसमें डिजिट कितना हो गया? टोटल 3 हो गया, यहाँ पे गिनोगे 1 2 3 हो गया। तो आप क्या कीजिए, 3 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करोगे, टोटल आपका लूडो गति हो गया 6, तो इसको कटा दो, 1/2 हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलते हैं। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है क्योंकि समझ सकते हो इतने एक एक करके सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, तो काफ़ी टाइम ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, जितना दूर तक हो सकेगा मैं आपको आज बताऊंगा, नहीं होता फिर कल बताऊंगा, है ना। चलिए यहाँ पे बोलता है पॉसिबिलिटी का मूल सूत्र है, तो इसका जो प्रायिकता का जो मूल सूत्र क्या होगा देखिए, इसका जो पॉसिबिलिटी का ये जो फॉर्मूला होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम होता है इसका सही आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला कि एक पासा फेंकने पर 4 से अधिक आने की क्या प्रायिकता है। देखिए बोलता है आप लूडो गोटी खेलोगे, 4 से अधिक आने की क्या संभावना है। तो 4 से अधिक क्या हो गया, 5 और 6 हो गया, टोटल कितना हो गया, 2 2 लिख दीजिए बट्टा, टोटल कितना को होता है पासा में, टोटल 6 होता है। तो कटा दो, ये 1/3, इसका 1/3 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। समझ गए। चलिए बनाते रहिएगा ना, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, सारे सवाल बनेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि रोजगार भी ठहरन आपके साथ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप बोला है कि एक पासा फेंकने पर 1 या 6 आने की प्रायिकता। बोलता है एक पासा आप लूडो गोटी खेलते हो, 1 और 6 आने की क्या संभावना है। तो देखिए 1 और 6 यही 2 डिजिट बोला गया, तो 1 और 6 हम लिख लिए। टोटल क्या गो है यहाँ पे, 2 2 लिख दीजिए बट्टा, टोटल क्या गो है 6 गो। तो यहाँ पे कटा दो, 1/3, इसका भी हो जाएगा 1/3। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिर हेड टेल आ गया सिक्का वाला। फिर बोलता है देखिए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर ठीक एक हेड आने की क्या प्रायिकता। बोलता फिर आप 2 सिक्के को एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं तो हेड आने की क्या संभावना है ना। तो सिंपल आप समझिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, 1/2 होगा, है ना। एक ही सिक्के को आप 2 बार उछालोगे तो क्या संभावना हो सकती है, 1/2 होगा। कैसे होगा देखिए, सिंपल स्पेस देखिए, या 2 बार आप एक ही सिक्का को फेंकोगे तो हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है, या फिर दोनों टेल आ सकता है ना। ऐसा होता कि नहीं। तो आप एग्जैक्टली समझिए, हेड हेड टेल कितना बार आएगा आपका, 2 बार आएगा, ठीक है। तो 2 बटा और टोटल कितना होगा, दो एक ही सिक्का को 2 बार उछालोगे तो दोनों पट्टी कितना मिला के आपका टोटल 4 हो गया। तो आप 4 कर दोगे, इसको कटा दोगे तो 1/2 हो गया इसका आंसर। कितना हो गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए फिर उसी तरह देखिए यहाँ पे बोला गया कि 124 नंबर में देखिए, 2 सिक्के उछालने पर दोनों टेल आने की प्रायिकता क्या है। बोलता है कि 2 सिक्का आप उछालोगे तो टेल आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए आप सीधे तौर पर यहाँ पे समझिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1/4। कैसे हुआ 1/4 वो देखिए, यहाँ पे बोलता है कि टेल, तो 2 सिक्के उछालने पर, 2 सिक्का आप उछालते हैं तो बोलता है कि टेल 2 बार आएगा। कितना टेल, यानी कि एक बार आया यहाँ पे, सॉरी एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। 2 सिक्के उछालने पर दोनों टेल आने की क्या प्रायिकता है। बोलता है 2 सिक्के आप उछालोगे तो टेल आने की क्या संभावना है वो देखिए। तो इसका कहने का मतलब यही है, तो आप कोई देखिए फेवरेट टेल यानी कि टेल, तो 2 बार टेल यानी कि बराबर 1 हो गया कि नहीं, एक टेल टेल एक ही हुआ ना। चलिए तो आप 1/, लिख सकते हो, और टोटल कितना है, हेड टेल ऐसे करके करोगे तो टोटल 4 होगा। तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब टास्क की पत्ती का आ गया क्वेश्चन। देखिए देखिए लूडो गोटी और आपको टास्क के बारे में पता है तो आप इसमें आराम से 5 से 10 नंबर उठा सकते हो एग्जाम में। इसको बेसिक नॉलेज होना चाहिए बस, जैसे कि मैं क्वेश्चंस में देख रहा हूँ
और भाई यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में जो देखने को मिलेगा। बोलते बोलते मुंह सूख गया भाई। चलिए देखिए, ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए, क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलता है कि ताश की गड्डी जो होता है, क्या होता है ताश की गड्डी, ठीक है, तो आप उसमें एक पत्ता निकाल लोगे, तो उसमें बोलता है कि क्वीन, जो एक क्वीन एक पत्ता का नाम होता है, यानी कि ताश का पत्ता का एक क्वीन नाम होता है, ठीक है, तो क्वीन आने की क्या प्रायिकता हो सकता है, या फिर क्या संभावनाएं हो सकती है, या फिर ये बोला जा रहा है। तो देखिए इसको सीधे तौर पर आप समझिए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, 1/13। अब बोलोगे 1/13 कैसे होगा सर, वो देखिए, तो देखिए क्वीन टोटल 4 गो रहता है, टोटल क्या गो रहता है क्वीन, 4 गो, है ना। तो हमको नहीं पता, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन में दिया गया वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल इसके कहने का मतलब टोटल कितना, 4 क्वीन रहता है, तो 4 लिख दो। टोटल कितना पट्टी होता है ताश में, तो 52 पट्टी होता है भाई। तो आप इसको कटा दो, 4 एकम 4, 4 कम 13 चौके 52, तो 1/13 आया कि नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। समझिए, आप लोग अच्छे तरीके से समझिए, काफी मजेदार क्वेश्चन है भाई, काफी अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे बोला कि एक ताश का पत्ता निकालने पर का यानी कि ब्लैक पत्ता आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बोलता है कि एक ताश का पत्ता आप निकाल लोगे तो ब्लैक पत्ता आने की क्या संभावना है, वो भी समझ लीजिए। तो काला जो कार्ड होता है, यानी ब्लैक कार्ड जो होता है, वो क्या को रहेगा आपका ताश की गद्दी में, टोटल ताश की गद्दी जो होता है उसमें 52 को रहता है टोटल, तो उसमें से तो काला जो रहता है पत्ता, वो क्या को रहेगा, 26 को रहता है, ठीक है। तो 26 बटा हम 52 कर देंगे, इसको हम कटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, क्या होगा 1/2, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी हो जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए देखिए, अब यहाँ पे बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि ताश की गद्दी से ए सी ई, ध्यान, आने की प्रायिकता, मतलब ए सी आने की क्या प्रायिकता हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कैसे होगा ऑप्शन सी, वो देखिए 1/13 ही होगा। कैसे होगा वो देखिए, तो टोटल ए सी जो कार्ड होता है वो टोटल 4 को होता है, ये शॉर्ट में दिया गया, हमको नहीं पता पूरा कार्ड का नाम क्या है, ठीक है। तो 4 टोटल कार्ड हो गया, इसमें टोटल कार्ड आपका 52 था, और ये वाला कार्ड जो है टोटल 4 को रहता है, ठीक है, कटा दो, फिर 1/13 आंसर इसका, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पासा का हो गया। देखिए यहाँ पे एक पासा फेंकने पर पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर आने की प्रायिकता, बोलता है एक ताश सॉरी एक लूडो गोटी आप खेलते हैं, तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर आने की क्या संख्या है हो सकता है। तो देखिए आपको वर्ग संख्या आपको पता है ना, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, लेकिन 3 का स्क्वायर आप देखोगे तो 9 हो जाता है, कितना हो जाता है 9, तो यहाँ पे देखिए, तो ये वाला तो चलेगा ही नहीं, तो ये 2 हो गया टोटल, क्या हो गया 2 हो गया, तो फिर देखिए परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे जो होगा 1 या फिर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो टोटल यहाँ पे 2 हो गया, 1 या 4, है ना। तो टोटल कितना गो हो गया, 2 2 लिखिए, बटा टोटल आपका कितना गो रहता है इसमें, 6 गो रहता है, ठीक है। लूडो गोटी में 6 कटा दो, 1/3, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर बोलता है एक पासा आप खेलते हो, लूडो खेलते हैं, तो अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना है, तो अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो टोटल क्या हो गया 3 हो गया, 3 लिखिए, बट्टा 6 कीजिए, टोटल 6 को रहता है, घटा दो, 1/2 हो गया, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मजेदार मजेदार सवाल आ रहा है ना। देखिए बोला गया है कि एक ठेले में 3 लाल और 2 नीली गेंद है, एक गेंद निकालने पर लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी। बोलता है कि एक ठेले में, एक ठेला है, ठीक है, जिसमें 3 गो क्या है, लाल गेंद है, 3 गो लाल, ठीक है, और 2 गो नीली है, 2 गो क्या है, नीली है। तो जो ये बोला गया, जो ये नीला है, 3 2 5, यहाँ पे टोटल गेंद आपका, टोटल गेंद कितना हो गया 5, हुआ कि नहीं हुआ, अब ध्यान से दीजिए। यहाँ पे बोला गया है एक ठेला है
जिसमें 3 गो लाल गेंद है और 2 गो नीला गेंद है, ठीक है, उसमें भरा हुआ, ठीक है। तो टोटल गेंद उसमें है कितना, तो वो समझिए आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3/5 होगा। कैसे होगा 3/5, चलिए बताते हैं। तो देखिए टोटल गेंद आपका 5 गो है, आपको ये चीजें पता हो गया। अब बोलता है रेड, रेड बॉल कितना है, तो टोटल 3 गो है, रेड बॉल कितना है 3, है कि नहीं, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3/5 करेंगे। तो 3/5 इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 3/5, है ना। तो इसका आंसर हो गया 3/5, इसका सही आंसर हो गया। चलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उसी थैले से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, बोलता है उसी थैले से नीला गेंद निकालोगे तो इसका प्रायिकता क्या होगा, है ना। तो पहले वाला क्वेश्चंस को ही दिया है लेकिन लास्ट में इसको बोल दिया गया, यानी कि जो क्वेश्चंस आप ऊपर में देखें यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन बोला गया यहाँ पे एक गेंद लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा था तभी, लेकिन यहाँ पे अब क्या है नीला गेंद का बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चंस वही है, यहाँ पे हो सकता है कि जो क्वेश्चंस मैं बना रहा था इसमें थोड़ा सा हट गया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस ऊपर वाला ही, लेकिन लास्ट में इसका नीला गेंद बोलता है निकालने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो वो समझिए टोटल ब्लू गेंद उसमें कितना था, 2 गो था, जैसे कि मैंने बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल ब्लू गेंद 2 गो था, तो 2/5 होगा इसका आंसर, क्योंकि आप नीली गेंद निकालोगे ना तो 2/5 होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला यदि पी ए है ना बराबर 3/7 तो ए 9 होने की प्रायिकता क्या होगा, पे वो भी समझ लीजिए। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर 4/7 होगा। कैसे होगा वो देखिए, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे बोला गया इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पी ब्रैकेट में नॉट ए, यानी कि ए आने की क्या, यहाँ पे क्या बोला है ए 9 आने की, यानी कि बोलता है कि ए नहीं आने की क्या संभावना है, तो यहाँ पे इसीलिए बोला लिखा है ब्रैकेट में कि पी नहीं आएगा, नो नॉट ए, है ना। तो बराबर यहाँ पे दिया गया इसका फॉर्मूला है ना 1 - पी ब्रैकेट ए, इससे करके आप लिखोगे तो बराबर 1, टोटल कितना हो गया 1, कैसे हो गया 1, तो यहाँ पे आप काट कूट करोगे तो इसका 1 आएगा, यानी कि बट्टा में करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बोला गया है, क्लियर आप समझिए। तो टोटल आप क्या करोगे, तो 1 कीजिए, 1 माइनस, आप 1 माइनस कर लिए, और यहाँ पे बोला है 3/7 करना, क्या करना 3/7, क्योंकि प्रायिकता का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो 1 माइनस 3/7 करोगे, हाँ 3/7, ठीक है। अब क्या करोगे इसका, आप ये भी कर सकते हो, भिन्न का घटा कर सकते हो इसका, 1 माइनस 3/7, आप इसका भिन्न का घटा कर लेना, ऐसे करके लाइन देना, 7 करोगे, यहाँ पे 7 एकम, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 7 एकम 7 कम कम है, 7 क्या बार में आएगा 7 बार में, 7 तो 7 का पढ़ोगे एक बार, तो 7 एक 7 माइनस, यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप घटा करोगे तो भिन्न वाला घटा आप जानते हैं कि नहीं, बस तो यहाँ पे 7 में आप 3 घटाओगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे इसीलिए 4/7 लिखा हुआ है, समझ गए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। भिन्न वाला जोड़ तो छोटा बच्चा बना था भाई, आप 10th पास करके हो तो भिन्न वाला घटा नहीं जानते हो। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे बोला कि यदि किसी घटना की प्रायिकता 0.65 तो उनके उसके 9 होने की प्रायिकता क्या होगी, तो फिर उसी तरह का सवाल दिया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 0.35 होगा। कैसे होगा वो देख लीजिए, आपको क्या करना, एक में क्या करना 0.65 को घटा देना, आप नॉर्मली इसका आंसर निकालोगे तो 0.35 आ जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ प्रयोग किए जाए, बोलता है कि एक सिक्का हो गया और एक पासा हो गया, यानी कि एक लूडो गुटी हो गई, एक साथ प्रयोग किया जाए, उसका प्रयोग किया जाता है, तो कुल संभावना है परिणाम क्या होगा, तो कुल परिणाम क्या होगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 12। अब 12 कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेन एक सिक्का हो गया तो उसमें 2 ही संभावना है, या फिर हेड होगा या फिर टेल हो गया, तो टोटल 2 हो गया, हुआ कि नहीं। अब टोटल क्वेन यानी कि क्वेन मतलब सिक्का, ठीक है, टोटल 2 सिक्का हो गया। आप एक सिक्का को का प्रयोग करोगे तो उसमें एक हेड रहता है एक टेल रहता है, कि सिक्का में, तो टोटल कितना हो गया क्वेन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए डाइस यानी कि पासा जिसको हम लूडो बोलते हैं, तो उसमें टोटल क्या गो रहता है 6 गो रहता है, टोटल लूडो क्या गो रहेगा 6 गो रहेगा, आपको ये पता है।
एक ही लूडो में 6 गो रहता है, 1 2 3 4 ऐसे करके। तो हम उसको ये नहीं कर सकते, टोटल को गुना कर दीजिए, 2 गुना 6 कर दीजिए तो आपका 12 हो गया। करेक्ट आंसर डी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा था वो देखिए, लिखा है कि ऊपर की स्थिति में, है ना, हेड और सम संख्या आने की प्रायिकता। बोलता है कि ऊपर की स्थिति में क्या है कि हेड और सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर, 1/4। कैसे होगा 1/4? वो देखिए, इवन नंबर की मैं बात करूं तो इवन नंबर होता है 2 4 6, तो टोटल क्या होगा, इवन नंबर हो गया 3। ठीक है, अब देखिए फेवरेटल नंबर है ना, तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल यहाँ पे 3 हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए टोटल आउटकमिंग, तो टोटल जो है आप ये करोगे यहाँ पे ऊपर की स्थिति में हेड और सम आने की क्या प्रायिकता है ना। तो टोटल आपका कितना था, यहाँ पर आप लोग देखिए 12 आया था वहाँ पे टोटल आउटलाइन, यानी कि ऊपर वाला क्वेश्चन को ही इसमें ऐड किया गया। ठीक है, उसी को बोला, तो टोटल आया था 12। 12 था, हम तो 3/12 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, इसका आंसर कटा देना, एक यहाँ पे हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कहीं कहीं पे क्वेश्चन जो है ऊपर वाला, इसमें ऊपर की स्थिति में यानी कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको उसको क्वेश्चन को भी ऐड करना था लेकिन नहीं कर पाए थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर की स्थिति में यानी कि अगला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला रहा है। ठीक है, समझ गए मेरे बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला जाता है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है, यानी कि एक गोटी को 2 बार फेंकोगे आप तो कुल संभावना क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया 36 होगा। क्या होगा, 36। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एक पासा लोगे उसको 2 बार आप फेंकोगे तो कुल संभावना क्या हो सकती है, 36 ही होगा ना। 6 गुना 6 कर दो, 36 हो गया। ठीक है, बेसिक चीजें लगाओगे बन जाए। अब देखिए बोलता है कि अरे यार, पासा 2 बार फेंकने पर दोनों बार 6 आने की क्या प्रक्रिया है। बोलता है कि आप लूडो खेलते हैं, ठीक है, तो 2 बार आप फेंकोगे, ठीक है, तो 6 दोनों बार 6 आने की क्या संभावना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, 1/36 होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ऑप्शन डी 1/36। देखिए कैसे हुआ वो देखिए, यहाँ पे ओनली 6 आने की संभावना, 6,6 हो गया, हुआ कि नहीं, 6,6। अब हम क्या कर सकते हो, तो 6 तो एक ही बात है, हुआ कि नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे 1/36 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि यहाँ पे 6 का जिक्र किया गया तो 36 में एक एक का बात करा तो 1/36 का 2 गया, इसका करेक्ट आंसर बन गया। टोटल 6 गुना 6, जैसे कि क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन में कराया था, टोटल 36 ना हुआ। चलिए, क्या आपको मेरा सवालों का जवाब अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, प्यार से कमेंट करके जरूर बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है 2 पासे फेंकने पर योग 7 आने की प्रायिकता। बोलता है 7 आने की क्या प्रायिकता है, योग यानी कि जोड़ करके। ठीक है, 7 आने की क्या संभावना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, 1/6। 1/6 कैसे हुआ वो देखिए, 7 आने की क्या संभावना है, 2 पासे को फेंक, 2 पासे यानी कि 2 लूडो गोटी फेंकोगे तो 7 आने की क्या संभावना देखिए। तो यहाँ पे सम 7 यानी कि टोटल यहाँ 7 आपको लाना है ना। तो लूडो गोटी में जैसे कि आपको 6 पता है होता है ना, तो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, p बराबर लिख सकते हैं 6/36 कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो इसको आप कटा दो तो 1/6 आएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है 2 पासे फेंकने पर समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है। 2 लूडो गोटी फेंकोगे तो समान संख्या आने की क्या संभावना है, 1/6 होगा इसका करेक्ट आंसर। कैसे होगा वो देखिए, ऑप्शन सी बोला है, समान संख्या मान लीजिए 1,1 हो सकता है, या फिर 2,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है ना। तो एक ही बोलता है समान संख्या कुछ भी, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मैं ले लेता हूँ 6 एग्जांपल के लिए, है ना।
तो 6 यानी कि इस तरह करके आप 1,1 फिर 2,2 है ना। तो इस तरह करके आप टोटल संख्या जोड़ोगे तो 6 गो होगा। क्या होगा? 6 गो। तो टोटल हम लिख सकते हैं 6 गो इस तरह करके होगा। अब देखिए आप लोगों ने देखा 2 पासे यानी कि 2 वो पासा बोला है, तो 6 गुना 6 कितना होता है? 36। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 36 लिख देते हैं, ठीक है। अब कटा दो, 6 एकम 6, 6 के 36, 1/6 इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 मिनट का वीडियो बन गया भाई, समझ सकते हो, है ना। चलिए ये भी बोलता है कि पॉसिबिलिटी का अधिकतम मान क्या होगा, है ना। प्रायिकता का मान अधिकतम क्या हो सकता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर बोलता है कि पॉसिबिलिटी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? प्रायिकता का जो मान होगा वो कम से कम कितना हो सकता है न्यूनतम मान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। करेक्ट आंसर बी, 0 हो सकता है। क्या हो सकता है? 0। अधिकतम 1 था और कम से कम 0 था, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 50 क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर 50 क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। तब आपका यूनिट जो है तो खत्म हो जाएगा, फिर अब मैं आपको यूनिट 3 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोलता है कि यदि कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? कोई घटना अगर यदि निश्चित है तो उसका प्रायिकता क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1 होगा, ठीक है, एक ही होगा। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि यदि कोई घटना असंभव है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब कि कोई संख्या अगर असंभव है तो असंभव यानी कि 0 होना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0 क्या होगा? 0 इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पे क्या लिखिए, 2 सिक्के उछालने पर कम से कम एक 2 सिक्का यानी कि बोला गया, ठीक है। पैसा यानी कि कोई भी 2 सिक्का आप ले लीजिए, कॉइन। तो 2 सिक्का आप उछालोगे तो कम से कम एक टेल आने की क्या प्रायिकता है? तो देखिए या फिर आप देखिए एट लेस्ट 1 टेल आने की क्या संभावना है? तो आप 2 सिक्कों को आप उछालोगे तो या फिर हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा या फिर टेल टेल आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 3। और आप 2 गो सिक्का को आप उछालोगे तो कितना भी बार उछालो टोटल 4 ही पट्टी। एक सिक्का में 2 पट्टी होता है, फिर एक सिक्का में 2 पट्टी, टोटल 4 हो गया। तो आप 4 कीजिए तो 3/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर देखिए बोला गया है कि एक पासा फेंकने पर 5 से कम आने की संख्या, यानी कि लूडो गोटी फिर खेलोगे आप। लूडो गोटी के लिए 5 से कम आने की क्या संभावना है? तो 5 से कम क्या? 1 आता है, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ये क्या सारे ये नंबर जो है टोटल ये 5 से कम है ना। 5 से कम है। अब देखिए 5 से कम टोटल क्या क्या होगा? टोटल 4 गो हो गया, यहाँ पे 4 लिखिए। और वहाँ पे लूडो में टोटल 6 गो हुआ, तो 6 कर दीजिए, कटा दो, तो यहाँ पे 2/3। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 2/3। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि 52 पत्तियों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाए तो चित्र पट्टा फेस कार्ड आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है। टोटल टास्क की गड्डी कितना है? 52 यहाँ पे जैसे कि बता रहा है, ठीक है। तो उसमें से बोलता है कि फेस कार्ड निकालना है, ठीक है। तो फेस कार्ड क्या होता है वो देखिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 3/13 होगा। कैसे होगा 3/13? वो देखिए आप लोग। देखिए फेस कार्ड क्या होता है? तो जे हो गया और फिर क्यू हो गया, फिर के हो गया। ये पे के है, ठीक है। ये क्या? के। तो यहाँ पे ये क्या है? फेस कार्ड है, ठीक है। जे क्यू के, तो बराबर हम लिख सकते हैं 12, है कि नहीं? आप 12 लिख सकते हो टोटल। तो ये कार्ड टोटल कितना होगा? 12 हो। अब ये कार्ड टोटल आपका 12 को फेस कार्ड हो गया। अब 12 में देखिए आप क्या कीजिए, तो टोटल 12 लिख दीजिए ऐसे करके, और 52 कर दीजिए टोटल कार्ड का। तो कटाओगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3/13 आएगा। आप कर लेना, 4 से कटा देना, 4×3 = 12 हो गया और 13×4 = 52 हो गया। तो कितना हो गया? 3/13 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक थैले में 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं, तो कुल गेंद कितना होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो इस तरह का सवाल मैं पीछे बना के दिखाया हूँ, आप बना लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए,
बोला है कि उसी ठेले में काली गेंद आने की क्या प्रायिकता है, उसी ठेले में बोलता है कि काली गेंद आने की क्या संभावना है। तो इसी क्वेश्चंस को जो है रिपीट किया गया है। यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, पहला ऊपर वाला क्वेश्चंस को ही यहाँ पे बोला कि उसी ठेले में काली गेंद आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए काली गेंद कितना था, 3 गो था टोटल काली गेंद, और यहाँ पे सफेद था 5। तो टोटल गिनोगे जोड़ोगे तो 8 गेंद हो गया आपका, है ना। टोटल 8 गेंद हुआ, ब्लैक 3 और वहाँ पे 5 सफेद, टोटल गिनोगे तो आपका 8 हो गया, 8 हुआ। अब बोलता है इसमें यहाँ पे काली गेंद आने की क्या संभावना है। काली गेंद कितना है, 3 है, 3 लिख दो बटा 8 कर दो, कटा कि ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, 3/8 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोला कि पी ए बराबर 0.2, तो पी नॉट ए बराबर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 0.8 होगा। जिसकी मैंने आपको बताया था कि आप एक में 0.2 घटा देना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बोलता है पॉसिबिलिटी, है ना, यानी कि प्रायिकता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो तर्क और गणना पर आधारित होता है, क्या, तर्क और गणना पर आधारित होता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोगों ने जैसा कि देखा देखा इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन आज कराया हूँ। क्वेश्चन नंबर 101 से मैंने शुरू किया और 150 तक मैंने आपको कराया टोटल, ठीक है। और ये यूनिट 2 था ये आप लोगों का, है ना। यूनिट 2 में फिर आपका नेक्स्ट जो क्लास होगा यूनिट 2 का शुरू किया जाएगा। यूनिट 2 में आपको फिर 151 से शुरू होगा, वो 200 तक कराया जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करके आपको टोटल 400 प्लस क्वेश्चंस की तैयारी करा दिया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहे, और वीडियो कैसा लगा एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना, ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे, है ना। और कुछ भी डाउट हो, कुछ कुछ अगर भी सवाल गलत हो गया हो, या फिर कुछ क्वेश्चन ही गलत बना हो, तो आप कमेंट्स जरूर करना, और बना करके देखिए आप लोग खुद से कॉपी और कलम लेके, है ना, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी मेजर पेपर आप लोग का और माइनर पेपर एग्जाम अच्छा गया होगा, उम्मीद करता हूँ, है ना। तो चलिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह का पढ़ाने वाला हमको नहीं लगता कोई यूट्यूब में आपको बताता होगा, है ना, खास करके सेमेस्टर वाइज जो आपको चल रहा है अभी। चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया लिंक है, आप जुड़िए, वहाँ पर हर एक चीज़ें आपको जानकारी दी जाती है, एसकेएम यूनिवर्सिटी से जुड़ी हर एक जानकारी, जो मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, वो मैं वहाँ पर शेयर करता हूँ, है ना। तो जुड़िए, हर एक अपडेट आपको मिलेगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जाके जुड़िए। पीडीएफ नोट्स, गेस्ट पेपर वगैरह सारा चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है मेरे पास, है ना। पिछला साल का क्वेश्चंस का भी मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करने वाला हूँ, और एमडीसी पेपर का भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो चलिए, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।